नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर 344 में 344th डे में हम आज प्रवेश कर रहे हैं। 18वां अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग नाम है। 3 श्लोक 15, 16 और 17वां श्लोक है। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। शरीर वांग मनोवीर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य मन, वाणी अर्थात सभी इंद्रियां और शरीर के द्वारा न्याय युक्त अर्थात शास्त्रवेद अथवा विपरीत अर्थात शास्त्र के विरुद्ध जो भी कर्म करता है उसके ये 5 हेतु अर्थात कारण है जो हमने कल पढ़े थे। कौन से मैं बताऊंगा। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य असंस्कृत अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल अर्थात विशुद्ध आत्मा को कर्ता समझता है, वह दुर्बुद्धि यथार्थ में नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? कि आत्मा को कर्ता समझता है, आत्मा कर्ता नहीं होती है। और हे अर्जुन, जिसमें अहंकृत अर्थात मैं करता हूं इस प्रकार भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि कर्म, कर्मफल और किसी में लिप्त नहीं होती, वह इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न ही पाप से बद्ध ही होता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, मार्मिक है, सारगर्भित है। और ये श्लोक सुनकर के कल्पना करनी पड़ेगी कि अर्जुन ने हाश किया होगा। हाश, एक भी हत्या मुझे नहीं लगेगी, बच गया। क्यों? यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सेमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। और हे अर्जुन, जिसमें अहंकृत अर्थात मैं करता हूं इस प्रकार भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि कर्म, कर्मफल और किसी में लिप्त नहीं होती, वह इन सब लोगों को मार कर भी, क्योंकि अर्जुन ने मारा है, अपने गुरु द्रोण को मारा है, भीष्म पितामह को मारा है, कौरवों के इतने योद्धाओं को मारा है। किसके कहने पे? भगवान, वो तो बैठ रहा था, पहले अध्याय को याद कर लो, अभी तो अंतिम अध्याय चल रहा है। तो जब बैठ गया कि नहीं, मेरे से हाथ से गांडीव छूट रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर पड़ूंगा केशव, मुझे नहीं चाहिए, मैं संन्यास ले लूंगा। अरे इनको मार करके क्या फायदा है, छोड़ो ना, क्या इसके लिए लड़ाई झगड़ा करना। और पूरे के पूरे कृष्ण ने उनको जगा दिया कि तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, ये धर्म के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। यहां जो मैं है ना, मैं कर्ता के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। ये पूरे नियति के इस प्रोग्राम के अंदर, कॉस्मिक डिजाइन के अंदर, इट इज डेस्टिन्ड। तुम नहीं करोगे, दूसरा कोई करेगा, क्योंकि मैं मार चुका हूं। कृष्ण उनको कहते हैं, मैं ये देखो मार चुका हूं। फिर विश्वरूप दर्शन में वो दिखाया, अभी देख सब मरेंगे, तू निमित्त बन जा, तू श्रेय ले ले, दैट्स इट। मैं काम कर चुका हूं, और जब मैं काम कर चुका हूं तो इसका मतलब यही है कि तुमने काम ही नहीं किया। इसीलिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रभु इच्छा। हम पूछते हैं ना, पुराने जमाने के जितने हमारे चाचा चाची, काका काकी, मासा मौसे होते हैं, उनको कि चाचा जी आप आओगे कल? देखो प्रभु इच्छा, ये वो बोलने के लिए प्रभु इच्छा नहीं बोलते हैं। प्रभु इच्छा का मतलब सरेंडरिंग, अनकंडीशनल सरेंडरिंग टू द ऑलमाइटी लॉर्ड। हमने संकल्प ऐसा नहीं लिया था कि बिल्कुल डट करके हम आपको 2-2 श्लोक की गीता रोज सुनाएंगे। हमने कहा प्रभु की कृपा रही तो। और एक बार ऐसा प्रयास हुआ था, इसके पहले भी महाअवतार बाबा का प्रसादी गीता ऐसा श्लोक चालू भी किया, 4 दिन तक हमारी ट्रांसमिशन चालू हुई, लेकिन परमात्मा का संकेत नहीं था तो रुक गया। ऐसे कई चीजें होती है जिसका हम संकल्प ले भी लेते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। और क्यों पूरा नहीं होता है? क्योंकि उसमें प्रभु की इच्छा नहीं है। और ये प्रभु की इच्छा समझना, ये शुद्र जीव इसको कितना समझ सकता है? हमारी बुद्धि इतनी है छटांग भर की, और वो विराट है,
रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उस विराट को नापने के लिए उतनी बुद्धि भी तो विराट चाहिए, तुम्हारी बुद्धि भी सूक्ष्म है, कैसे करोगे? तो सकली तुम्हारी इच्छा, माछा मोए तारा তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে बोले करे आमी। रामकृष्ण परमहंस की ये फेवरेट भजन में से मैं भजन गा रहा हूँ। कथामृत के अंदर वृतांत आता है इस भजन का कि सकल ही तुम्हारी इच्छा मां, सब तुम्हारी इच्छा है, तुम ही इच्छा में ही तारा हो, तुम्हारे कर्म तुम करते हो, लोग बोलते हम कर रहे हैं, कोई हम नहीं कर रहे। अगर हमें करना होता तो नॉर्थ पोल की बर्फ पिघल रही है, रोक दो पिघल आना, किसी जगह पे अर्थक्वेक आना है, रोक दो, सुनामियां उठ रही है तो रोक दो, तुम कर सकते हो, विज्ञान से तो कर दो, छोटी छोटी चीजें करने से कुछ नहीं होता। और वो छोटी चीजें भी परमानेंट नहीं कर पा रहे। एक बिल्डिंग खड़ी होती है 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल, फिर क्या, काल के गाल में सब समाहित हो जाता है। और अगर इन चीजों को हम समझ लें कि मैं करता हूं या वो करता है, सारे धर्म का जो सार है, सारे धर्म का जो निचोड़ है, वो यही तो है। हम ये समझ जाएं एक बार कि वो करने वाला वही है, तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तत्रैव सति कर्तारम आत्मानम केवलम तुय पश्चात कृति बुद्धित्वान स पश्यति दुर्मति। शरीर के द्वारा सब कुछ करते हुए भी बोधवान अपने को अकर्ता देखता है, किंतु अज्ञानी अपने को ही कर्ता भोक्ता समझता है। अतः बोधवान का अपने कर्मों के शुभाशुभ फल से कोई संबंध नहीं रहता। इसी श्रुति में कहती है कि नैनम कृता कृते तपतः। तो फिर प्रश्न आता है कि आप कहते हैं कि बोधवान के शुभाशुभ फल नहीं होते, तो क्या बोधवान में काम क्रोध आदि असद्वृत्तियां नहीं रहती? क्योंकि वृत्तियां तो रहती हैं, तो फिर ये कैसे? तो बोधवान में ये क्षणिक आभास मात्र रहते हैं, वह इन्हें पालता नहीं, किंतु कोई प्रसंग उपस्थित होने पर इनका क्षणिक स्फुरण हो सकता है, परंतु इन पर उनका अधिकार रहता है, ये सब दबा नहीं सकते, ऐसा भी कहा है। विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलूपः ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। अर्थात विरक्त तो विषयों से द्वेष करता है और रागी उनसे आसक्त रहता है, किंतु ज्ञानी विषयों को न पकड़ता है न छोड़ता है, इसीलिए वह न रागी है न विरागी है। तात्पर्य है कि मन में से उसका कोई संबंध नहीं है, मन से उनका कोई संबंध नहीं। काम क्रोध आदि भी बोध के बाधक नहीं, शांति के बाधक हैं। ये शरीर के स्वभाव हैं, जब तक शरीर है इनका भी बास तो रहेगा ही। और शरीर रहेगा, तुम श्वास लोगे, शरीर रहेगा, ये आंख झपकेगी। अब ये नहीं बोल सकते हो कि ये क्यों कर रहे हो, अब परम ज्ञानी हो तो नहीं करोगे, करना पड़ेगा। तो यदि ज्ञानी को भी काम क्रोध आदि रहे तो ज्ञान का फल ही क्या हुआ? शांति बनी रहती है। बोलते हो ज्ञानी है तो उसको काम क्रोध तो नहीं रहना चाहिए, फिर ज्ञान किस काम का? तो उसका उत्तर देते हैं महाराज जी कि अज्ञानी का व्यष्टि शरीर में अभिमान होता है, इसलिए वह उसके विकारों को अपने में मानता है और उनके कारण अपने को पापी या पुण्यात्मा समझता है, किंतु ज्ञानी को शरीर और अंतःकरण स्वप्नवत जान पड़ते हैं। उसका अभिमान सबके अधिष्ठान भूत आत्मा में रहता है, अतः प्रसंगवश होने वाले काम क्रोध आदि को भी वह स्वप्नवत ही समझता है। उसकी वृत्ति अपने शुद्ध स्वरूप से कभी नहीं हटती। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव के डायरेक्ट डिसाइपल स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, तो खोखा, बंगाली में खोखा मतलब छोटा, वो अपने परिवार के छोटे बच्चे रहे होंगे तो उनके प्यार का नाम था खोखा। बांग्लादेश जो आज वर्तमान में, उन दोनों बंग भूमि था, भारत का हिस्सा था, वहां पे वो प्रवचन देने गए। 150 साल पहले की बात है। तो 150 साल पहले की बात है, वहां पर उनसे कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया और व्यक्ति ने कुछ गलत काम कर लिया था। दूसरा व्यक्ति उनसे बात कर रहा था, दो व्यक्तियों के साथ एक साथ वो बात कर रहे हैं। तो जिसके साथ वो गुस्सा कर रहे हैं उसके साथ बहुत जोर से गुस्सा कर रहे हैं, और उसी क्षण दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हाँ और क्या समाचार, कैसे, परिवार में सब ठीक है? फिर उसको, अरे तुम अभी तक गए नहीं आए। अब वो व्यक्ति तो चला गया जिस पे गुस्सा हो रहा था, तो जो प्रेम से बात कर रहा था वो बोले, महाराज जी बात एक समझ में नहीं आ रही। आप उसी व्यक्ति से बात कर रहे थे और इतना हाई टेम्पर्ड हो रहे थे, और मुझसे बात कर रहे हो बिल्कुल कूल। तो बोले, नहीं मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना उससे बात कर रहा हूँ, मैं तो जो कार्य है बस उसको कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आई एम इन माई ओन सेंसेस, एंड व्हेन यू आर इन योर ओन सेंसेस
इसलिए महात्मा गण गुस्सा भी कर दें, बड़ी बड़ी कभी कभार कोई गाली गलौज भी आ जाती है, तो हम जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। वो टालने के लिए, भगाने के लिए, झटका देने के लिए इस तरह की लीला का खेल होता है। वास्तव में वो न इससे अटैच्ड है, न उससे अटैच्ड है, वो अपने आत्म स्वरूप में, आत्मानंद में जुड़े हुए हैं। तो आइए इसी आत्मानंद को और बढ़ाने के लिए 3 श्लोकों का पाठ कर वाणी को विराम देंगे। शरीर वांग मनो वीर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।